डे 2 ऑफ रिग्रेटिंग माई डिसीजंस। मेरा नाम शुमाइला है, हम रहते हैं मलेशिया में और हम नए घर में मूव हो रहे हैं और मैं अपनी शिफ्टिंग को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। तो स्टार्ट होती है हमारी लास्ट नाइट बारबेक्यू पार्टी से। ये डे 2 है आज। और अब मैं सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद कपड़े सोच रही हूँ, कोई और कपड़े समझ नहीं आया तो मैंने अपने हस्बैंड का खाना खोला, उसमें से टी शर्ट निकाली बैगी थी सो दैट आई कुड फील कंफर्टेबल। मैं आ जाती हूँ ये नए वाले अपने यूनिट में और यहाँ पे देखती हूँ कि अलमारी डिलीवर हो गई है, मगर जो डिलीवरी गाइज हैं वो नज़र नहीं आ रहे। पहले मैं बहुत मायूस हुई, उसके बाद फाइनली वो नज़र आ गए और मुझसे पूछते हैं कि मैडम ये अलमारी बहुत बड़ी है, इसको आप बताएं कहाँ रखना है, क्योंकि एक दफ़ा बना दी जाएगी तो इसको दोबारा हिलाया नहीं जा सकता। पहले मैंने सोचा कि जो सामने विंडो है ये कवर हो जाएगी तो यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कबर्ड को बनवाना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पे कबर्ड उन्होंने बनाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो बेड है फिर तो ये मूव ही नहीं हो पाएगा और बेड की साइड टेबल्स कहाँ आएंगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसको साइड पे कर दीजिए, विंडो भले कवर हो जाए। पहले उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अगर कबर्ड टूट गई क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर बना था उसका, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बहुत सैड सा फेस बना लिया और मैंने कहा ओके, बट फाइनली इतना स्वीटली इन दोनों ने कर दिया, चेंज कर दिया मेरा शायद सड़ा सा मुँह देखकर, उदास मुँह देखकर, और मुझसे पूछा भी ओके सिस्टर। दैट वाज सो स्वीट ऑफ देम। फिर मैं वापस अपने घर आई और मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। आज मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, मेरी फ्रेंड है राबिया, वो मेरी हेल्प के लिए आई। आज हमारा इरादा था कि हम सारे कपड़े, एक्चुअली अलमारियाँ जो हमारे पास अवेलेबल थी उस वक्त, वो उठा के ले जाएंगे। वैसे नेक्स्ट डे यानी इसके नेक्स्ट डे हमारे पास डे 3 पे मूवर्स आने वाले थे, मगर मुझे कुछ ख़ास सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही थी। मैंने सोचा कबर्ड मैं खुद सेट करूँगी। ये फ्रीज़र से खाना निकाला था मेरा, बैच कुकिंग जो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कभी कभी काम आई। तो ये पास्ता जो सुबह मैंने अपने बच्चों को दिया था वो, और साथ में मैंने बिरयानी डिफ्रोस्ट कर ली। और जब राबिया ने कहा आ रही है तो मैंने सोचा अपना होलिया भी थोड़ा सा ठीक किया जाए। और वैसे भी जब मैं कलर्ड आईलाइनर्स लगा लेती तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे बस अब कुछ गलत नहीं हो सकता। एनीवेज दिस इज़ हर। बच्चों के रूम सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दे रहा था, उनकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैसी होती हैं, तो हमने उसके कार्टन्स बनाए। और फिर अब हम थोड़ा सामान लेके जा रहे थे, हालांकि हमारे पास नेक्स्ट डे हेल्प थी, पर बस सोचा कि सारा सामान वहाँ चला जाए और हम सेटल कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत क्योस हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। कौन है? मिलांती? मिलांती तो है नहीं, बट इसको नए वाले यूनिट में हम सामान सारा डिलीवर कर कर आ जाते हैं और वापस आके हम अपना खाना खाते हैं। और यहाँ पे वापस हम अपने यूनिट आ गए और इस वक्त हम सारा सामान नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प ली। इस टाइम तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो इन लोगों ने सूटकेसेस ऊपर पहुँचा दिए, कुछ राबी और मैं भी लेकर आए ऊपर। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू यूनिट है। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर जगह ही होती हैं, जैसे हमें नीचे वाले की फ्लोरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट अच्छी हो रही थी। मोदी 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 ऊपर आइएगा एक मिनट प्लीज़। यहाँ पे अलमारियाँ हमारे पास इतनी ज़्यादा कम थी, पिछले वाले घर में हर रूम में बिल्ट-इन अलमारी थी, तो हम यहाँ पे यही परेशान हो रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें। नॉर्मल अलमारी, ये नॉर्मल बच्चों के साइज, बच्चों के लिए नॉर्मल डबल बेड अलमारी, नॉर्मल डबल बेड। हाँ, बच्चों के रूम के लिए ना। नहीं तो बाकी हैंगिंग का क्या होगा? बच्चों के रूम में हो जाएगा ना, तो फिर तुम्हें ये वाली साइड भी सारी मिल जाएगी। मतलब लंबे कपड़ों के तो है, लंबे कपड़े पूरे नहीं हो रहे। नहीं ना? अच्छा फिर इनको क्या करें, मैं स्टैंड लाऊं नीचे से, हम साइड पे हैंग कर लेते हैं। जो मेरी बात सुनो, शुरुआत में सारे यही थे या और हैं? शलवार कमीज स्माइल कर रहे हैं। हम अभी तक अपने न्यू वाले यूनिट में थे और ये हमारा पुराना यूनिट है, यानी विंग डिफरेंट था, तो वहाँ से नज़र आ रहा था। इस टाइम तक बिल्कुल शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मगरिब, और ये जो किचन मशीनरी थी जिसका मुझे डर था कि ये आते हुए टूट फूट ना जाए, तो वो भी हमने ले आए थे और इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना था। ये सबसे फेवरेट पार्ट होता है मेरा। चलो यहाँ सामने ही रखेंगे, क्योंकि कॉफ़ी मशीन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर मी। एक और चीज़ भी कर सकती हो। क्या? यहाँ पे एक सेपरेट कॉफ़ी स्टेशन बना लो, यहाँ पे
वो तो मैंने जैसे वहाँ पे भी बनाया हुआ था आरा ग्रीन्स में, याद है? पर नहीं, इतना मैस नहीं करना, तो फिर ये मान आ जाओ। क्योंकि वो जो वाइट वाले कैबिनेट्स है ना अभी घर में, हाँ। वो यहाँ पर ही आएंगे ना एज इट इज़, हम्म। और वो मोस्टली माँ से वो सब का डिस्प्ले कॉर्नर है। ओके देन टेल कैसे। तो अभी हम ये करते हैं, होल्ड ऑन, देखो यहाँ इस वाले पार्ट में ना कॉफ़ी मशीन, ओके, और जो वो उसका ग्राइंडर है वो, और क्या है ये कैटल जो है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ ग्रीन टी, अच्छा ग्रीन टी और ये सब उसका वो है चुप रह यार मैसी भी तो हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है घर। चाय चाय चाय, तुमने थोड़े क्वीन को इतना काम करना पड़ रहा है। चाय, सब वर्कआउट हाँ अच्छा, ये और इसके ऊपर क्या होता था, याद नहीं आ रहा मुझे, एक आध और चीज़ होती है इसके ऊपर, हाँ ये इसके ऊपर बिल्कुल सही याद है आपको। और ये टूटा तो नहीं है, नहीं, कैसे था, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये भी सब गंदा हो रहा है। अच्छा हाँ मैंने मंगवाया हुआ तो है राबिया, मैंने मंगवाया हुआ है, क्या मेरी अकल देखो, ये इसका वॉलपेपर, इसके लिए शीट्स लगाने के लिए, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये क्या है, ये फ्रिज है, वेरी नाइस। पर इस फ्रिज को मुसलमान करना है इस फ्रिज को भी मुसलमान करना है, फैंसी है ये। हाँ इसको भी मुसलमान करना है, दोनों ओवंस को। ठीक है चल चलो चले। ये भी है कि भाई आगे जो है ना, लुक आना शुरू है ना किचन जैसा। तो मैं वही बता रही हूँ, परेशान है, ये बहुत प्यारा बनेगा। जी मुझे ये राबे के हाथ से लीजिएगा, माँ सबके यूनिफॉर्म्स, मुझे आपने सुबह ऑफिस नहीं जाना है ना, आपके तो कपड़े नहीं निकालने। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैं आ जाती हूँ घर। यहाँ तो ये हाल था कि ना वहाँ सुकून ना यहाँ सुकून, सारा का सारा मैसी हुआ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब। ड्रामे ड्रामे बाबा। इसके बाद हम थक के चैन से सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।